बंधु, दरअसल ये शब्द ही संसार है। शब्द में जीवन है। अक्षरों का कमाल है। अक्षरों के अपने अर्थ हैं, विज्ञान सहित अर्थ है। हमारे पास समय नहीं मिलता विचार करने के लिए, और सत्य है विचार ही आपके जीवन की कुंजी है, आपके कर्म की कुंजी है विचार, और धर्म की कुंजी भी विचार है। अगर विचार अच्छा है तो जीवन अच्छा है। अगर विचार में आपने गंदगी बसा दिया, गंदगी का मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, यही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपके पतन की ओर ले जाते हैं। अगर हम इनसे दूर रहते हैं, इनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो आपका चरित्र भी अच्छा होगा, जीवन भी अच्छा होगा, लक्ष्य भी अच्छा होगा और फल भी अच्छा होगा। तो बंधुओं, इसी विचार को अच्छा बनाने के लिए हर ग्रंथों में, हर पुराणों में, रामचरितमानस में भी सुंदरकांड की रचना की गई, और सुंदरकांड का ये संदेश रहा कि अपने विचार को उच्च कोटि का बनाएं। और इसी के अधीन आके तुलसी बाबा ने सुंदरकांड के 16वें दोहे में लिखा, सुन माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप दे गरुड़ नहीं खाए प्रभु लघु प्यार। कहते हैं कि प्रभु की कृपा रहती है ना, तो एक चींटी हाथी को मार देती है और गरीब अमीर बन जाता है। ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है, धैर्यता का, सहनशीलता का, शांति का प्रसाद है। और ये तुलसी बाबा ने कहा कि गरुड़ जो है वो सांप को खा जाता है, माने एक निर्मल महान बन सकता है, एक कमजोर बलवान को मार सकता है। ये पुरातन सत्य है, आज भी हो रहा है। पर आपका अहंकार सोचने नहीं देता, आपका लालच चलने नहीं देता, आपकी माया चलने नहीं देती। तो बंधुओं, थोड़ा विचार करें अपने जीवन के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए। कोई भी ऐसा निषिद्ध कार्य करने की कोशिश ना करिए कि आपके जीवन का फल तो खराब होगा ही, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन खराब होगा। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगत प्रताप तेज बलदानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होई तात बल शील निदाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई जब हनुमान जी को आचार्य भी क्या कहा गया है, हनुधनमान, बोलने वाला, मनुष्यों की ओर ये इंगित किया गया है। और ऐसी बातें जब सीता माता सुनती है तो मन में संतोष होता है, हनुमान को आशीर्वाद देने लगती है। अच्छी बातें सुनने पर किसे संतोष नहीं होता। क्रोध रूपी बात करने पर, लालच रूपी, माया रूपी, अहंकार रूपी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। अजर अमर गुण नित्य सुत हुए, करहु बहुत रघुनायक चहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिखाना, निर्भर प्रेम मगने हनुमाना। हे पुत्र, सीता मैया हनुमान को आशीर्वाद दे रही हैं, जिंदगी भर, हमेशा जीवन भर जवान बने रहो, कभी बुढ़ापा तुमको छू ना पाए, गुणों का खान बने रहो, प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करे। जब सीता मैया ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। भैया, अच्छी बातें सुनने पर, अच्छी बात कहने पर आशीर्वाद मिलता ही रहता है, सामने वाला आशीर्वाद देता है। और गलत वाणी बोलेंगे, गलत विचार करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो सामने वाला आपको श्राप देगा। बार बार नायत पद सीता, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत भयउ मैं माता, आशीष तभी अमोद भी क्या था। हनुमान ने सीता मैया के चरणों में सिर नवाया, हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं आपसे कृत्यर्थ हो गया और आपने मुझे अमोद्य मंत्र दे दिया, अचूक मंत्र दे दिया। सुनहु माता मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करे विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चरबारी। हे माता, ये आप जहाँ बैठी हैं अशोक पेड़ के नीचे, इतने अच्छे अच्छे वृक्ष चारों तरफ लगे हैं, इन्हें देखकर मुझे भूख लग जाती है।
ये इंसान की इंद्रियां बड़ी मतवाली होती हैं, ये आंखें बड़ी मतवाली होती हैं, जिधर देखती हैं उधर इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। संतों की भी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। संसार के मनुष्य तो साधारण हैं। जब हनुमान जी जैसे महात्मा की इच्छा जागृत हो गई, भूख लग गई, तो ये मानो किस काम का। बंधुओं, 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसकी इच्छा जागृत ना हो। पर समझदारी रखने पड़ेगी भैया। ये फल जहरीला है, ये फल मीठा है। मीठा फल खाएंगे तो सुंदर स्वाद आएगा, और जहरीला फल खाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो भैया इस चीज को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इच्छाओं को उतना ही जागृत करिए जो आपके वश में हो। इच्छाओं का ऐसा जागरण मत कर दीजिए कि आपका विध्वंस कर दे। तिनकर भय माता मोहिनाई, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मेरे पर प्रसन्न होइए, मुझे आज्ञा दीजिए। इस अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर फल है उसका मैं भोग लगा सकूं। देख बुद्धि बल निपनी कपे, कहूं जाने की जाऊं। रघुपत चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाऊं। बंधुओं, एक बार आप अपने अंतःकरण में भगवान का निवास स्थापित कर दीजिए। आप कुछ मत करिए, बस इतना जानिए कि मेरे अंतर्गण में भगवान शंकर का वास है, और भगवान शंकर के नजर से आप संसार को देखने की कोशिश करिए। निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब संकीर्ण नजरों से, संकीर्ण सोच से आप संसार को देखेंगे, आपके विचार भी संकीर्ण हो जाएंगे। अपने विचार को महान बनाइए, हनुमान जैसा। हनुमान जी के सामने कोई भी नारी आती थी, उसे माता कहते थे, उसे बहन कहते थे। वो लंका नगरी के निवासी नहीं थे, वो सुग्रीव के मंत्री थे, सुंदर गले वाले के मंत्री थे। जहां सुंदर सोच होता है, सुंदर व्यवहार होता है, सुंदर दिमाग होता है, वहां का कर्म भी सुंदर होता है। बोलिए श्री रामचंद्र।